क्या आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए जा रहे हैं या आने वाले समय में आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा आप जिस एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर पैसे जमा करने वाले हैं उस एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर आप कौन कौन से नोट जमा कर सकते हैं? अक्सर ये होता है कभी कभी कि कुछ एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर कुछ नोट को आप जमा नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप अगर उसे बार बार जो है उस नोट को उस एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर डालते हैं तो वो पैसा आपका उसके अंदर फंस जाता है और वो पैसा पाने के लिए आपको बैंक के अंदर चक्कर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इससे पहले आपका पैसा फंसे आप ये वीडियो देखें जरूर। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने के लिए जाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसके अंदर कौन कौन से नोट जमा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप 100 रुपए के नीचे के जितने सारे नोट हैं उन नोटों को जमा नहीं कर सकते हैं। जैसे 20 के हो गए, 50 के हो गए या 10 के हो गए, इन नोटों को जमा नहीं कर सकते हैं। आप 100 रुपए के ऊपर के नोट जमा कर सकते हैं। जैसे 100 रुपए के हो गए, 200 रुपए के हो गए या 500 रुपए के हो गए या 2000 रुपए के हो गए। यहाँ पर और एक बात ये भी है, अब जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर पैसे जमा करेंगे तो वहां पे हर एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर जो है अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। कुछ में जो है आप 100 रुपए के या 2000 के नोट जमा कर सकते हैं, उसमें 500 के नहीं जमा कर सकते हैं। कुछ के अंदर होता है आप 200 रुपए के 100 रुपए के जमा कर सकते हैं, 500 रुपए के, पर 2000 के नहीं जमा कर सकते हैं। एटीएम पर आपको इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम डिपॉजिट मशीन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पैसे जमा करने के लिए यहाँ पे पूरे स्क्रीन के कॉर्नर पे यहाँ पे कार्डलेस डिपॉजिट का ऑप्शन इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। आपको उसी ठीक सामने बटन दबा देना है। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कृपया अपनी भाषा का चयन करें, हिंदी, इंग्लिश। जैसे मैं हिंदी चॉइस कर ले रहा हूँ, हिंदी ठीक सामने बटन मैं दबा दिया। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कृपया अपना खाता नंबर प्रविष्ट करें। यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। ये अकाउंट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही होना चाहिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर डाल देंगे और जारी रखें ठीक सामने बटन फिर से एक बार दबा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से आपको कहा जा रहा है कृपया अपना 14 अंकों का खाता नंबर पुनः प्रविष्ट करें। आपको वही खाता नंबर फिर से एक बार इस प्रकार से डाल देना है और पुष्टि करें ठीक सामने बटन एक बार फिर दबा देना है। अब यहाँ पे एटीएम के स्क्रीन पर कुछ डिस्क्लेमर वगैरह मिलेगा, निर्देश, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो जारी रखें ठीक सामने बटन दबा देना है आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए डू वांट रिसिप्ट, क्या आप रसीद पाना चाहते हैं? तो आपको प्रेस इफ यस के ठीक सामने बटन दबा देना है। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाता है और यहाँ पे नीचे अकाउंट नंबर आप चेक कर लें, सही है तो आपको सही ठीक सामने बटन दबा देना है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए इस डिपॉजिट मशीन में आप कौन कौन से नोट जमा कर सकते हैं आपको इस प्रकार से डिस्प्ले पर लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे 100, 500 और 2000 के नोट इसमें जमा कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर कौन कौन से नोट को जमा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखा दिया है, इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आप उसके अंदर कौन कौन से नोटों को जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इस एटीएम मशीन के अंदर दिखाया, जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपको इस प्रकार से एटीएम के स्क्रीन पर दिख जाएगा आप उस एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर कौन कौन से नोट जमा कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में आप देख रहे हैं, यहाँ इस एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर मैं 100 रुपए के, इसके बाद 500 रुपए के, 2000 के नोट जमा कर सकता हूँ और यहाँ पे 200 रुपए का जो नोट है उसे जमा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं उस नोट को जमा भी करना चाहूँगा, वो नोट एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर डालूंगा तो इसके बाद वो नोट हमें रिटर्न आ जाएगा, वो नोट जमा नहीं कर पाएंगे, वो वापिस आ जाता है। अगर मैं बार बार उसको जमा करने का प्रयास करूंगा तो यहीं पर हमारा जो पैसा है एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस जाता है और वो पैसा मेरा नहीं निकल पाता और वो हमारे अकाउंट में भी नहीं जमा हो पाता। तो यहाँ पे उस पैसे को पाने के लिए मुझे बैंक के अंदर चक्कर मारना पड़ सकता है। यहाँ पे बैंक के अंदर मुझे एप्लीकेशन वगैरह देना होता है तो वो पैसा हमारा वापस जो है मुझे मिल जाता है। तो आपको ये सारी परेशानियों से बचने के लिए आप
किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन पर जाए पैसे जमा करने के लिए आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखा दिया हूं कि आप उसके अंदर कौन कौन से नोट को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सारी जानकारी थी। कभी कभी क्या होता है, एटीएम डिपॉजिट मशीन जहाँ पे लगी हुई होती है, साइड में आपको एक जो है यहाँ पे एक नोटिस भी लगा हुआ मिल जाता है। तो वहाँ पे उसमें लिखा भी होता है आप इतने इतने रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस नोटिस पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो एटीएम डिपॉजिट स्क्रीन पर लिखा हो, जब आप इस प्रकार से पूरा प्रोसेस करेंगे, उसके ऊपर एटीएम डिपॉजिट मशीन के स्क्रीन के ऊपर जो लिखा होता है वही सत्यता होता है, वही सत्य होता है। आप उसी हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं। और जो नोटिस लिखा होता है आप इतने इतने रुपए के नोट जमा कर सकते हैं, लिख के ऐसे पर्ची चिपकाया होता है, आप उसे ध्यान ना दें, क्योंकि वो पता नहीं कब का चिपकाया होता है। इसके बाद बैंक वाले जो एटीएम डिपॉजिट मशीन की सेटिंग है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे मैं 200 रुपए का नोट नहीं जमा कर पा रहा हूँ इस एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं दूसरी जगह जाऊं और वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे शायद है आप उसमें सेटिंग किया होगा कि आप उसके अंदर जमा कर सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर पैसे जमा करने के लिए, तो वहां पे अगर आप चेक करेंगे तो शायद है आपको उस दूसरे वाले एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर वो सिस्टम मिल जाए कि उसके अंदर आप 200 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं, 500 के जमा कर सकते हैं, 2000 के पर 100 रुपए नहीं जमा कर सकते। इस प्रकार से आपको डिफरेंसेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जमा करने से पहले इस प्रकार से चेक कर लेना है, फिर इसके बाद पैसे आपको उसके अंदर डालना है। तो यही सारी जानकारी थी, आप जो का पैसा फंसे ना, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। अगर ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और ऐसी बहुत सारी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करना सीखना चाहते हैं तो मैं इससे रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूं। आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वो एक पूरा कंप्लीट वीडियो है।